वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। ठीक है, तो आज का ये जो चैनल है, ये चैनल का नाम तुमको पता चल गया है, ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको बहुत भयंकर कुछ नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन जो बताने वाली हूँ वो तुम्हारे काम आएगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, तो जो CHT का एग्ज़ाम है 2024 वाला, वो है कब? 9 दिसंबर। ठीक है, जो कि अब आज से 2-4 दिन बाद है। तो सबसे पहले तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट होप कि तुम सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ओके, बट सुनो, मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसका तुम्हें खास ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर JHT एग्ज़ाम। तो जो JHT का एग्ज़ाम मैंने काफ़ी बार दिया है, उसमें से जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि हमेशा ही क्या आता था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्रामर पार्ट आता था। ठीक है, जो उनका व्याकरण होता है ना, वो आता था, दोनों का ग्रामर पूछता था। हिंदी का ग्रामर बहुत डीपली पूछता था, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये एकदम सोने पे सुहागा था। पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जैसे कि मैं भी इंग्लिश मीडियम से थी, मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से रही है और मैंने किया है MA इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे में जो हिंदी का पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनको अलग से हिंदी का ग्रामर पूरा पढ़ना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा सा एक सिलेबस है। और जो इंग्लिश रहता है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का लगभग ठीक रहता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने पड़ते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस याद करने पड़ते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच याद करनी पड़ती है। देखो, मेरे यहाँ से एरोप्लेन जाने वाला है तो ना उसकी आवाज़ आएगी, उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, ये सब हमारा आ जाता है किसमें? इंग्लिश में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीन अनसीन पैसेजेस आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। उसी प्रकार से हिंदी में भी हमारा जो सिलेबस है वो आपको पता ही होगा। 2-4 दिन बाद एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर सिलेबस नहीं पता है तो फिर भाई मैं सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम देने ही मत जाओ। ठीक है, तो सिलेबस तुम सबको पता है, उसमें भी विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, संधि विच्छेद आता है, ये सारे अनसीन पैसेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं तो खुद ही भूल गई। ठीक है, तो जो अनसीन पैसेज हिंदी का होता है ना, वो वाला आता है। और भी बहुत सारे जो ग्रामर के आते हैं, व्यंजन, स्वर, इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती है। पिछले साल अचानक से हम लोग को मिल गया एक बढ़िया सा सरप्राइज एलिमेंट JHT के पेपर में। वो ये हो गया कि जो जंबल सेंटेंसेस आते हैं ना, वो इंग्लिश में और हिंदी में, खासकर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जंबल सेंटेंस आ गए थे। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस भी बहुत ही लॉन्ग फॉर्मेट में थे और उनको बना पाना और ठीक से बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ बच्चों ने ये जो जंबल्ड सेंटेंसेस है उनको पहले अटेम्प्ट किया, जिसके वजह से उनका बहुत सारा टाइम इनको अरेंज करने में ही निकल गया। तो ऐसा ना करें। जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना इस पेपर के दौरान, वो पिछले बार SSC ने एकदम कुरेद के निकाला है। ठीक है, SSC ने क्या किया, सिंपल पहले क्या आता था, ग्रामर आता था, MCQ आपने फटाफट टिक किया हो गया। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आया था और सेंटेंस कौन से वाक्य में त्रुटि है, कौन सा वाक्य सही है, ये तो हर साल आता है, पर पिछले साल इसकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो और जम्बल्ड वर्ड्स जो है, सॉरी जम्बल्ड सेंटेंसेस जो है, उसने सबसे ज़्यादा बच्चों का टाइम खींच लिया। तो जो टाइम मैनेजमेंट था सबका वो एकदम ही टाई फिस हो गया सबका, और सभी लोग लास्ट में एकदम हरी में आ गए कि अब हमारा तो पेपर अभी बहुत सारा बचा है, पर हमने अपना सारा समय दे दिया जम्बल्ड सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आपको इस बात का अपने पेपर के स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे ना, तभी से आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर का टाइम प्रॉपरली मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है और पेपर को उस रूप में करते जाना है, स्पीड अपनी बनाए रखनी है। पहले ऐसा होता था, पहले जब मैंने पेपर दिए हैं तो पहले ये सीन था कि आपका लास्ट में ना 10-12 मिनट बच जाता था हमेशा पेपर के एंड में। लास्ट ईयर बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है
कि आपको सही तरीके से और सही पेस में पेपर को करते हुए चलना है, कहीं भी स्लो नहीं होना है, जो नहीं बन रहा है उसमें आगे बढ़ो। ओके, तो ये लास्ट ईयर का ये सरप्राइज़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, जिसके वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा हिंदी वगैरह पढ़ के आए थे ना, उनके लिए जो पढ़ा हुआ ग्रामर था उसमें से एज सच कुछ नहीं आया था। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, वो ठीक है, बट उसके अलावा कुछ खास ग्रामर पार्ट आया नहीं था। पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा एप्लीकेशन पार्ट आया था। ठीक है, तो इस बार तुम लोग इस बात का ध्यान रखना, वरना अगर देखो, अगर तुम प्री में ही कम मार्क्स लाओगे ना, तो फिर मेंस को एंड में ऊपर खींचना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं नहीं कह रही नहीं ही खींच सकते, बट तुम्हें फिर 4 गुनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए सोच समझ के पेपर देना। बाकी तुम लोग को ऑल द बेस्ट। और भी मेरे दिमाग में जो छोटी छोटी चीज़ें आएगी JHT के 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए 9 तारीख से पहले तक, वो मैं इस वीडियो में, इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बाय।